आरती वेद को ले गई है साथ मंदिर में, वहाँ पर करेगी उसके साथ शादी और एसीपी पंकज पुरोहित जाएंगे पद्मा को ढूंढने। क्या वो सफल हो जाएंगे? ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जहाँ पर डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी की अपडेट लेकर आते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं। हम देखते हैं आरती से उसके नानू कहते हैं मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि अंजलि क्या करती है। नीश अवस्थी कहते हैं तुम वेद को फोन दो। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो ना, सब कुछ होने के बाद भी तुम अपने आप को रोक कर रखे हो। तुम चाहते तो आरती को दूर ले जाकर शादी कर लेते, लेकिन तुमने अपने परिवार की इज्जत को देखा है, का सम्मान किया है। तुम्हारे हाथ में ही है अवस्थी परिवार और राजपूत खानदान की इज्जत। तुम जरा भी टेंशन मत लो बेटा, मैं खुद खड़े होकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। भगवान ने चाहा तो अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी होगी। वेद कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रणाम। अभी वहाँ पर आरती आ जाती है। वो वेद को कहती है अभी फोन मत रखना। अंजलि कहती है लाओ मुझे फोन दो। वेद कहता है मैं क्यों दूं आपको फोन, नानू ठीक कह रहे थे, अगर हम चाहते तो भागकर शादी कर सकते थे। हम दोनों बालग हैं, हमें कोई नहीं रोकता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अवस्थी खानदान और राजपूत खानदान की इज्जत की परवाह है, इसलिए आप इस मैटर से दूर रहिए। अंजलि वेद को कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मुझे फोन दो। राघव सिंह कहते हैं क्यों देगा वो तुझे फोन। राधिका कहती है वेद तुम अंजलि को फोन दे दो। राधिका आरती को कहती है तुम देख लो अपनी माँ का चेहरा। अंजलि फोन पकड़ती है और पापा को कहती है आप इस सब में मत पड़िए, मैं आरती की माँ हूँ। नीश अवस्थी अंजलि को चुप रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उसे पाला है, मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका बाप हूँ, तू क्या समझेगी, ने तो सिर्फ उसे अपनी कोख में पाला है, मैंने उसका आज तक ख्याल रखा है। वो कहते हैं मैं खुद खड़े होकर इसकी शादी करवाऊंगा। अंजलि कहती है ये अन्याय आप नहीं कर सकते। नीश अवस्थी कहते हैं ये पद्मा ने कहा है कि ये शादी झूठी है। अंजलि कहती है पद्मा को अगवा कर लिया है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे, यहाँ पर पद्मा का पता नहीं चल रहा और आप इसकी शादी कर रहे हैं। नीश अवस्थी कहते हैं हाँ मैं शादी कर रहा हूँ, क्योंकि पद्मा के जीवन में भी कोई सुख नहीं मिला, सिंदूर नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसी हालत आरती की नहीं होने दूंगा। मेरी एक बात तू ध्यान से सुन ले, आरती को सिंदूर मंगल सूत्र सब कुछ मिलेगा और भेद भी मिलेगा। इसलिए अपने पापा को रोकती है और कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। नीश अवस्थी कहते हैं अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो सकता हूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ये कहकर गणेश अवस्थी फोन काट देते हैं। इसलिए आरती को कहती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आरती अपनी माँ को कहती है छोड़िए ना ये सब। आरती वेद को कहती है आप मेरे साथ चलिए। वेद उससे पूछता है लेकिन कहाँ। आरती उसे कहती है आज हम लोग शादी करेंगे। शादी का आग को और हवा देती है और कहती है हाँ आरती ऐसा ही करना, सेलिब्रेशन ये रीति रिवाज सब कुछ छोड़कर शादी कर लो तुम, और शादी करके इस घर में वापस आ जाओ तुम। मैं भी तो देखूं ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या बिगाड़ लेती है तुम्हारा। अंजलि उन लोगों को फिर रोकती है, मगर आरती कहती है अब तो हम जाएंगे ही, शादी करके ही अब हम वापस लौटेंगे। आरती और वेद वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि उनको रोकने की कोशिश करती है, तभी अभय सिंह अंजलि के सामने आ जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहीं नहीं जाओगी, किचन में जाओ तुम और ब्रेकफास्ट सर्व करो। अंजलि कहती है मैं मेड नहीं हूँ किसी की। अभय सिंह कहता है तुम मेड ही हो। अंजलि कहती है अगर ये शादी हो गई तो पूरा राजपूत खानदान बर्बाद हो जाएगा। अंजलि वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे हाथ पकड़कर साधिका रोक लेती है। वो अंजलि से कहती है अगर तुम्हें पद्मा चाहिए तो जैसा वो कह रहा है वैसे ही करो, वरना तुम्हें पद्मा की लाश ही मिलेगी। अंजलि को मजबूर होकर वापस रसोई में जाना पड़ता है। अभी अंजलि को एसीपी सर का फोन आता है। वो कहते हैं कि मैं कुसुमगंज जा रहा हूँ, मैं वहाँ से पद्मा को वापस लेकर आऊंगा। अंजलि कहती है हाँ सर जल्दी लेकर आइए, वरना यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा। एसीपी सर अंजलि से पूछते हैं क्या हुआ। अंजलि उनको बताती है आरती वेद को साथ लेकर गई है मंदिर में शादी करने के लिए। अंजलि कहती है वो दोनों अरेस्ट हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि सब लोग ऐसा कहें कि खुद की बेटी को ही मैंने अरेस्ट करवा दिया, और कली के साथ मैं ये अन्याय होने नहीं दूंगी। अंजलि कहती है मैं कोशिश करके देखती हूँ इसी तरह उन दोनों को रोका जा सके। एसीपी सर कुसुमगंज के लिए निकल पड़ते हैं। अंजलि के पास निवेदिता आती है और पूछती है कि तुम चाहती क्या हो। मैं आरती और वेद को ढूंढ कर निकालूंगी, अगर मुझे वो लोग नहीं मिले तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। ये लोग खुद को बचाने के लिए आरती की बलि देने जा रहे हैं। आरती और वेद बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हैं। बस एक बार पद्मा मिल जाए, उसके बाद देखना ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी कितना बड़ा धमाका करती है। अंजलि वहाँ से चले जाती है। निवेदिता खुद से बातें करती है और कहती है किसको पता है कि इस घर में पद्मा कहाँ है। भी वहाँ पर साधिका आ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है ये एक खेल है, अगर खत्म नहीं हुआ तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। वहाँ एसीपी सर कुसुमगंज में सूर्यवंशी के घर पर पहुँच जाते
जाते हैं। सूर्यवंशी और प्रताप एसीपी सर को कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की। एसीपी सर कहते हैं, सर्च वारंट है मेरे पास। लेकिन प्रताप उन्हें कहता है, चुपचाप निकल जाइए आप जहाँ से। एसीपी सर कहते हैं, पद्मा जहाँ पर है हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। सूर्यवंशी कहते हैं, कोई पद्मा नहीं है जहाँ पर। एसीपी सर कहते हैं, जरा सामने से हट जाइए और हमें अंदर जाने दीजिए। सूर्यवंशी कहता है, कोई नहीं घुस सकता हमारे घर में। वो अपने बंदों को आवाज लगाने लग जाता है, मगर एसीपी सर अपना पिस्टल निकालकर उसकी कनपटी पर रख लेते हैं और कहते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहीं का यहीं शूट कर सकता हूँ। खबर आएगी कि तुम इनकाउंटर में मारे गए हो। सूर्यवंशी कहता है, तुम पागल वागल हो गए हो क्या। सोनल कहती है, भूलिए मत आप सूर्यवंशी से बात कर रहे हैं। एसीपी सर कहते हैं, कोई भी हो कानून के लिए छोटा बड़ा नहीं होता है। एसीपी सर और पुलिस वाले अंदर चले जाते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला एसीपी सर के पास आता है। वो कहता है, पूरा बंगला छान मारा मगर हमें कुछ भी नहीं मिला। वही अंजलि का एसीपी सर को फोन आता है। वो पूछती हैं कि कुछ मिला सर। एसीपी सर कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। सर कहते हैं, मगर तुम कहाँ हो। अंजलि कहती है, मैं वेद और आरती को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अंजलि कहती है, लेकिन पद्मा कहाँ है। एक बार फिर आप अच्छे से ढूंढिए, आपको पद्मा मिल जाएगी। एसीपी सर कहते हैं, अगर पद्मा नहीं मिली तो मैं युवराज सिंह को अरेस्ट कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अंजलि एसीपी सर को कहती है, आप वहीं पर रहिए, मैं उसी नंबर पर डायल करती हूँ। जब अंजलि उस नंबर पर डायल करती है तो रिंग बजने लग जाती है। एसीपी सर कहते हैं, ये तो बहुत ही पुराना फोन लग रहा है। अंजलि कहती है, इसका मतलब यही इस घर से फोन आया था। आप एक काम कीजिए सर, ये फोन आप जब्त में ले लीजिए और उसके बाद आप सोनल, प्रताप और सूर्यवंशी को अरेस्ट कीजिए। उन सबको दिल्ली में लेकर आइए। एसीपी सर कहते हैं, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। अंजलि कहती है, इस नंबर की जाँच करनी बहुत जरूरी है, पता चलना चाहिए ये किसका नंबर है। एसीपी सर कहते हैं, सूर्यवंशी, प्रताप और सोनल, आपको मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा। सूर्यवंशी कहता है, क्यों। एसीपी सर कहते हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब कुछ वहाँ पता चल जाएगा। सूर्यवंशी कहता है, आप मुझे यहाँ से बाहर लेकर नहीं जा सकते। एसीपी सर कहते हैं, बाहर तो मैं तुम्हें निकाल कर ही रहूंगा। सूर्यवंशी, प्रताप फिर भी नहीं मानते। एसीपी सर को फिर अपना पिस्टल निकालना पड़ता है। सूर्यवंशी, प्रताप और सोनल को एसीपी सर वहाँ से ले जाते हैं। कुछ लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अली साइड में छुप कर ये सब ड्रामा देख रही होती है। अली कहती है, हार गए आप अंजलि दीदी, मैंने पद्मा मौसी का चालान कर दिया। उन्हें भी वैसे ही डर लगा होगा जैसे ये लगा था जब मेरा चालान किया था, लेकिन मैंने फिर भी पद्मा मौसी का चालान कर दिया, उन्हें बेच दिया। लेकिन ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। मैं वेद बाबू से बहुत प्यार करती हूँ, अगर मुझे वो नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। अभी कली को सादिका का फोन आता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ हो। कली कहती है, मैं कुसुमगंज में हूँ। सादिका कहती है, कली तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई। कली उनको कहती है, क्यों, क्या हुआ। अरे वेद और आरती तो मंदिर चले गए शादी करने के लिए। ये सुनकर घटिया कली की पांव तले से जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या कल अंजलि वेद और आरती की शादी होने देगी। सूर्यवंशी फैमिली से जब पूछताछ होगी तो क्या पता चलेगा। धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप कल का एपिसोड जरूर देखना। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।